पिछले वीडियो के कहे अनुसार आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन अल्पमत दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, आँख का व्यवहार होता है, जो आँख का व्यवहार होता है कैसे किस तरह का होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है जिसमें उत्तल लेंस लगा होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु होती है तो अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है तो परितारिका होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। 1/16 सेकेंड नहीं होगा, 1/10 सेकेंड होगा, 1/10 सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। रेटिना एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है दृष्टिपटल की बाहरी पृष्ठ से। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो पुतली करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है तो पक्षमाभी पेशियाँ, जो बोलते इंग्लिश में बोले तो सिलियरी मसल्स होती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, कैमरे का कौन सा भाग आँखों की रेटिना की तरह कार्य करता है तो फिल्म होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वस्थ मनुष्य के निकट दूर बिंदु क्रमशः होते हैं तो 50 सेंटीमीटर से लेकर अनंत होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष और उनके संशोधन से ऑब्जेक्टिव। तो अब क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है तो यह दोष है जरा दृष्टि दोष। और क्वेश्चन नंबर 3 है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करता है तो एक होता है जो इसका क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है तो इसका एक ट्रिक है NADU। जब निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस होगा और जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि को यानी दूर दृष्टि को, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है लेंस का, तो इसमें से होगा हमारा अवतल लेंस। ये बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है, इसीलिए आप इसको ज़रूर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को, क्योंकि इसका उल्टा होता है। जो दोष होता है उसके अपोजिट
ही उसका जो क्या होता है समस्या होता है। जो दोष होता है वही उसको नहीं होता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता से कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा टॉपिक है, कांच के प्रिज्म से स्पेक्ट्रम में किस रंग के का जो झुकाव होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैगनी। श्वेत रंग कितने रंगों में के मेल से बना होता है। तो जो श्वेत रंग होता है वो 7 रंगों के मेल से बना होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। जो जो रंग होता है वो सबसे विचलन किसका होता है, लाल रंग का होता है। श्वेत प्रकाश का वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। जो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, नहीं सॉरी, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण सब विचलन सबसे अधिक होती है। तो बैगनी रंग की होती है। स्पेक्ट्रम से प्राप्त करने के लिए किस उपयोग होता है, हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है, जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है लाल, हरा, नीला सब होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। जो श्वेत प्रकाश में वर्ण का विक्षेपण उत्पन्न होता है वो होता है प्रकीर्ण। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है प्रिज्म से होता है। ठीक, आकाश का नीला रंग होना किसका परिघटना है। तो प्रकीर्णन है। प्रकाश की न्यूनतम दूरी तरंग दैर्घ्य होती है तो 380 mm होती है। और हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। तो इंद्रधनुष रंगीन इसलिए होता है कि वायु द्वारा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा कि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण के विक्षेपण के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश संसरण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का संग प्रभावी होता है। तो हमारा लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के लिए पश्चात लाल होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश के परिघटना का सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, यह होता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तारों का टिमटिमाने का कारण होता है तो वायुमंडलीय भी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत की किस तरह का हानिकारक विकिरण ऊर्जा को करता है। तो पराबैंगनी होगा। और चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश नीला प्रतीत होता है तो काला प्रतीत होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी परिघटना तारों के टिमटिमाह में प्रदर्शित होती है। तो प्रकीर्णन होगा क्या, नहीं प्रकीर्णन ना, अपवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल से गुजरना वायुमंडल में सूक्ष्म कण प्रकाश को प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं तो कहलाता है नीला। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है। जो वायुमंडल में होता है कौन सबसे अधिक वर्ण कौन होता है। तो नीला होता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो टिंडल प्रभाव
क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री में यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो किसी अंतरिक्ष यात्री में यात्री को बी होता है और काला होता है। और दृश्य प्रकाश में किसी वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, दृश्य प्रकाश में किसी तरंगदैर्घ्य का अधिकतम होता है तो लाल का होता है। और कुछ बादलों में रंग का उजला क्यों होता है, तो कुछ बादलों का रंग जो होता है उजला क्यों होता है, तो प्रकाश के एक कारण होता है। सब क्वेश्चन समाप्त।